सो हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम करना है तो मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी शहर में जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आप हैप्पीनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, बेंगलोर आश्रम की लिंक मैंने दी हुई है। ओके, सो आप वहाँ पे जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिए। एंड आप जैसे ही एनरोल करते हैं लेट मी नो। जैसे आपका कोर्स ख़त्म हो जाए लेट मी नो आपके अनुभव कैसे रहे हैं कोर्स के, राइट। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। गणेश जी की तरफ से मैसेजेस हम चैनल कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है, सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मोस्टली मैं पापा से प्रार्थना करूँगी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, उसके रिगार्डिंग वो हमें गाइडेंस दे कि आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। और मैं देखूँगी कि इस वक्त में आपके लिए मैसेजेस क्या है, उनकी तरफ से मैसेजेस भी लेंगे और ऑब्स्टैकल्स भी देखेंगे आपकी लाइफ के। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो यहाँ पे है द सन, 8 of wands, sorry 8 of swords, 8 of wands। ओके, देन यहाँ पे है द वाओ 10 of pentacles, 3 of pentacles। गाइज मेन ऑब्स्टैकल मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कुछ डिसीजेस आपको हो सकते हैं। ओके, डिसीजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कुछ, लिटरली मतलब अगर मैं ऑब्स्टैकल्स के बारे में ही बात करूँ तो यहाँ पे कुछ डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं। इम्प्रिजनमेंट है इन अदर वे। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जेल जाके बैठा है, दैट इज़ नॉट आई एम सेइंग। यहाँ पे रोका जा रहा है, बंधन में डाला जा रहा है। मतलब हो सकता है कि बंधन है कि तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। अब ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है। ये इम्प्रिजनमेंट जो है इट इज़ रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक, लाइक लिटरली नॉट ब्लैक मैजिक बट देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि सी हर कोई नेगेटिव एंटिटी अगर हमारे लाइफ में होती है तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक ही हुआ होता है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। बट मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है देयर आर नेगेटिव एंटिटीज अराउंड यू बट नॉट नेसेसरीली दैट इज़ अ ब्लैक मैजिक। ओके, बट यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके कुछ ना, आपकी विजन यहाँ पे ब्लॉक्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रही है गाइज़। कि अगर आप मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपका ऐसा है कि आपको सपने में कुछ दिखता था कि आगे होने वाली चीज़ें या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए मना किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता था, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, कॉन्शियसली तो नहीं बट मुझे यहाँ पे सपने में हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता चलती थी। बट हाल ही में आप बहुत डाउन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राउन्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जेटिकली लो महसूस कर रहे हैं, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपकी एनर्जीज़ में। एंड समहाउ ये एंड मुझे यहाँ पे डीले दिखाई दे रहा है। समहाउ आपकी एनर्जीज़ में बहुत डीले है। मतलब देखिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ ऑलरेडी अनफोल्डेड है गाइस। देखिए यहाँ पे द सन है, 10 ऑफ पेंटाकल्स है। आपका जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ हो सकता है, आपके घर वाले बहुत अच्छे हो सकते हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़, बहुत ही अच्छे गुण आप में है, स्पेशली लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में है। ओके, सक्सेस पाना आपके एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ देयर। एक ब्लेसिंग की तरह आपके लिए ये चीज़ें हैं।
बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना गाइज, कि आपकी एनर्जीज में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे मैंने बोला ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है, आपका टाइम बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो अगेन आई विल सजेस्ट यू गाइज, जितना आप हो सके उतना गणपति जी की शरण में जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑब्स्टैकल्स रिमूव करना उनको अच्छे तरीके से आता है, आपके क्या ऑब्स्टैकल्स है और उनको कैसे रिमूव करना है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, रादर आई एम गाइडिंग यू टू डू हिज मेडिटेशंस। क्या आप उनकी पूजा कीजिए, गणेश जी के साथ जितना हो सके उतना कनेक्ट हो जाइए। संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, आप दुर्गा माता के साथ भी कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि ऑब्स्टैकल्स तो दूर कर देंगे लेकिन जड़ से अगर कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो वहाँ पे काली माँ, दुर्गा माँ ही काम वहाँ पे आती है, वो ही मार्ग दिखाती हैं। येस, एंड आई सजेस्ट यू डू सूर्य नमस्कार। सूर्य जी की साधना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ दूसरे चीज़ों की इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, दूसरे चीज़ों का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, या फिर कुछ दूसरे लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि सन जो है वो एक मतलब सन की जो एनर्जी होती है, मतलब मैं लिटरली एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं देखूँ, सन की जो एनर्जी होती है वो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होते हैं ऐसे इंसान में, राइट। अगर आपकी ये क्वालिटीज़ आप मानते हैं कि आप में ये है और फिर भी आपकी दबाई जा रही है, आपकी ये क्वालिटीज़ दबाई जा रही है बाय पीपल, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज देयर एज, मतलब ये लोगों की भी बात नहीं है, देयर आर सम अदर नेगेटिव पीपल जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो खतरे में आ जाएंगे, बिकॉज आप उतने पावरफुल है, आप उतना पावर होल्ड करते हैं अपने हाथ में। तो यहाँ पे मेन थिंग इज़ लाइक कि यू शुड डू, सूर्य की उपासना करनी भी आपको अच्छा रहेगा, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री की जो साधना होती है वो समहाउ कनेक्टेड होती है सूर्य भगवान के साथ। ओके, स्पेशली संध्या काल जो होता है ना, सूर्य उगने का टाइम और सूर्य ढलने का टाइम, उस टाइम पे आप जितना कोई प्रैक्टिसेस करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अभी कोई भी प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, आप जितना ये प्रैक्टिसेस उस टाइम पे करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ओके, एंड सक्सेस आपके लिए है गाइज, आप यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल, यू आर मेंट टू बी हैप्पी, यू आर मेंट टू बी देयर फॉर पीपल, राइट। सो जस्ट डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी जाने मत देना अपने हाथ से, उसको आप किस तरीके से अपने लाइफ में ढाल सकते हैं। कोई ऐसे लोग आपको आपकी लाइफ में आके आपके लाइट को ख़त्म नहीं कर सकते, आपकी लाइट तो बरकरार रहनी चाहिए। सो फॉर दैट यू शुड वर्क अपॉन योर सेल्फ, रैदर दैन दैट आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको ढक रहे हैं। मतलब सूरज भी कभी कभी काले बादलों से ढक जाता है, कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो बी लाइक देखिए आपके इर्द गिर्द ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको इस तरीके की पोजीशन में डाल रहे हैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिटरली दिख रहा है कि देयर आर सम पीपल जो कि नेगेटिव है एंड वो समाज के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, एंड अगर आप वो करना चाहते हैं समाज के लिए तो वो आपको भी कुछ करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे कुछ लोग आपको घेरे बैठे हैं, तो आपको इनको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से लोग हैं और उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है। ये आपका होमवर्क है। उसके लिए आपको क्या क्या करना है ये मैंने बता दिया है, आपको मार्ग मिल रहा है, उसके ऊपर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे है फ्लावरिंग,
द फूल, आई एम चैनलिंग लॉर्ड बुद्धा फॉर यू। ऑल्दो ये ओशो ज़ेन का डेक है, बट बहुत स्ट्रांगली गाइज लॉर्ड बुद्धा इज़ कनेक्टेड विथ यू। ही इज़ वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स। आई एम सीइंग दिस थिंग, ही इज़ वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स। आपको कुछ ना कुछ लॉर्ड बुद्धा के रिगार्डिंग हीलिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। अब ये विपश्यना हो सकता है या फिर जो भी मतलब आपके अक्रॉस जो भी उनकी हीलिंग्स के रिगार्डिंग मौके आपको मिल रहे हैं, यू शुड डू दैट। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, आई कुड फील हिज प्रेजेंस देयर। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक पाथ वो भी है, आपका कहीं ना कहीं एक जो वे है ना सक्सेस का, वहाँ से भी जाएगा इन योर स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो अगर आप ऑब्स्टैकल्स की बात कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ के ऑब्स्टैकल्स, मैं स्पिरिचुअलिटी में तो हूँ लेकिन मैं कुछ कर तो रहा हूँ, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैं जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो लागू क्यों नहीं पड़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप ना जहाँ पे काम कर रहे हैं वो दवा जैसे मेडिसिन होती है। फॉर एग्जांपल आपको वायरल इन्फेक्शन है, अगर आप एंटीबैक्टीरियल ले रहे हैं तो वो क्या काम करेगा? क्या नहीं करेगा वो काम, राइट? सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू। आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज होती है हमारे लाइफ में, उसके लिए मतलब अलग अलग मेडिसिन की तरह काम करते हैं। ये जो भी मंत्राज है या फिर ये जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, स्पेसिफिकली बोलूँ मैं तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट क्यों नहीं हो रही है, आप बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लेकिन आपको वो साधना लागू क्यों नहीं पड़ रही है, उनसे आपको 100% रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आपके जो मास्टर है दैट इज़ लॉर्ड बुद्धा, एंड यू शुड गो अकॉर्डिंग टू हिज, उनके पाथ के ऊपर आपको चलना चाहिए लॉर्ड बुद्धा के। क्योंकि कहीं ना कहीं आप के प्रॉब्लम्स उनके द्वारा ही सॉल्व होने हैं। ओके, देन यहाँ पे है स्ट्रेस, यहाँ पे है रिसेप्टिविटी। सी receptivity, and this is the ultimate energy of blossoming. Like I just love this card, मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे आपकी ना गाइज बहुत ब्लॉसमिंग हो रही है, बहुत स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग है यहाँ पे। सेकंड रीज़न ये भी है, लॉर्ड बुद्धा जो है समहाउ ही इज़ रियली समहाउ आई जस्ट फील ही इज़ सो मच सेम विद द लॉर्ड शिवा। उनकी एनर्जीज लॉर्ड शिवा के साथ बहुत सिमिलर है। It's like he is the embodiment of all the knowledge, is the embodiment of all compassion, and that space of meditation and all these things. You should somehow आपको वहाँ पे जाने की देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपको कॉलिंग आती होगी कि आई वॉन्ट टू डू दिस, बट आपको पता नहीं है कि कहाँ कैसे आगे बढ़े, क्या करें। देर आर सम विपश्यना सेंटर्स गाइज, आप वहाँ पे जा सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। ओके, फॉर सम ऑफ यू यू कैन डू अ कोर्स कॉल्ड लामा फेरा, वो भी एक कोर्स होता है, एंड आई गेस देर आर मेनी मास्टर्स ऑफ लामा फेरा, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गाइड यू बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो बुद्धिस्ट path, so you can join that course also. I'm not conducting these courses right now, जब भी मैं conduct करूँगी definitely बताऊँगी, but yes, this is also there for you, option in an option. Okay, so let's see और क्या messages हैं आपके लिए. What are the obstacles in your life and how can you overcome them? Okay, nothingness. My God, this card बहुत हाई वाइब्रेशनल. इट्स लाइक कि यू आर दोज पीपल जो कि मतलब एट द वर्ज पे है कि मतलब मुझे इस दुनिया में और एक जन्म नहीं लेना है, इसके बाद मुझे और कोई जन्म नहीं लेना है, कुछ ऐसी आपकी मनशा हो सकती है. यहाँ पे देखिए साइलेंस.
And Buddha is ultimate the energy of silence, if you are able to resonate with me. He is ultimate energy of silence. Like मैं क्या बोलूँ guys. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द फूल है, यहाँ पे रिसेप्टिविटी है, एंड लिटरली यहाँ पे फ्लावरिंग है. समवन इज ब्लॉसमिंग, समवन इज, and the stress is going out. I just see that कि this stress is not playing any kind of role in your life. कुछ भी आपके लाइफ में ये रोल प्ले नहीं कर रहा है. आई एम जस्ट लविंग इट गाइज. मतलब मैं क्या बोलूँ. It's like ultimate abundance of that consciousness. You're feeling that abundance of consciousness, that abundance of love, mercy, abundance of that higher energies. मैं क्या बोलूँ आपको. यहाँ पे moment to moment, like you are going into, like you are in the present moment. From moment to moment you are in the present moment. You are in love, you are in that compassion, you are in that truth. Amazing energies, amazing energies. देखिए यहाँ पे the fool है. Sometimes I just consider this the fool card as like surrendering to the divine. Like if you are not able to surrender, like जैसे बोलते हैं ना यार, ये तो पागल है. मतलब भगवान के पीछे क्या कहीं पे क्या घूम रहा है, क्या कर रहा है, इसका तो दिमाग ही ठिकाने पे नहीं है, इसको तो it is the energy of fool. It is the like someone who has surrendered to the divine, someone who has surrendered to the higher consciousness, and by the will of consciousness this person is moving, this person is going. Although कभी कभी दिमाग को चीज़ें ये नहीं होती ना, पचती नहीं है दिमाग में पचती नहीं वो चीज़ें कि वो बुद्धि को कहीं ना कहीं एक अड़सर मिल जाता है. बुद्धि में फंसे रह जाते हैं लोग. बट यू आर जस्ट सरपासिंग दोज एनर्जीज. आई एम सीइंग दिस थिंग. यू हैव सरपास्ड ऑल द थिंग्स जो कि यहाँ पे बांधे रखने के लिए सफिशिएंट है. And this fool is like a surrender for me. And you have bursted all the stress around you. You have bursted all the nothingness. It's like clean slate. जो हम बचपन में पार्टी पेंसिल लेकर बैठते थे ना, जो वाइट बोर्ड, एंड अभी तो बच्चों के लिए वाइट बोर्ड एंड वो बचपन में, हमारे बचपन में तो वो चॉक एंड ब्लैक बोर्ड था. वैसी ब्लैक कलर की छोटी सी वो एक स्लेट आती थी, और जब वो उसके ऊपर लिखते थे फिर पहुँचते थे, लिखते थे फिर पहुँचते थे, है ना. वो पहुँचते थे तो सब कुछ क्लियर हो जाता था ना. कुछ वैसा ही आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आपका जो भी पास्ट कर्मा है, काफ़ी हद तक पास्ट कर्मा आपका क्लीन हो चुका है, काफ़ी हद तक. अभी तो मतलब बहुत ही कम एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए. कैन यू हियर इट? ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा. सो मेनी ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा आर हियर गाइज. Like if you know, in Maharashtra there is celebration of गणेश चतुर्थी. गणपति बाबा बैठते हैं, अच्छे से उनकी सेवा होती है. तो it is that period going on. Okay, so okay, the mind, but you have surpassed this thing. I can see this thing. ओके सो आपके लिए गाइडेंस मैं देखूंगी. फर्स्ट लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड लक्ष्मी माँ की तरफ से फर्स्ट मैं गाइडेंस देखती हूँ, फिर लॉर्ड गणेशा की तरफ से हम देखेंगे. ओके सीता माँ, अगेन काफ़ी डिफ़िकल्ट आपकी जर्नी रही है. आई कैन सी दिस थिंग, काफ़ी डिफ़िकल्ट. एंड मीनाक्षी अम्मा, the mother, goddess of valor. Somehow guys, I see this again. I see this thing that because of the tough journey you have been through, you have become that energy जो कि एक fearless energy. And then जब कोई इंसान ऐसी एनर्जी में जाता है, जब कोई इंसान ऐसी एनर्जीज़ में जैसे सीता माँ की एनर्जीज़ रही है, उन एनर्जीज़ में जो जाता है, तो there is some kind of rage comes in, and from that rage that valor comes out.
दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगेन वो जो मतलब आपने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है ना कि मतलब आप इजीली कुछ भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर इस वक्त में आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इजीली चुटकी से मतलब चुटकी बजाते हुए वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी ऐसी एनर्जी आप में आई है बिकॉज ऑफ दिस तपश्चर्या, तप की वजह से, ऐसे तप की वजह से। अगेन तुलसी माँ इज ऑल्सो दैट एनर्जी जिन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी अपनी लाइफ में, और उसके बाद विष्णु जी ने उनको अपने पूजा में स्थल दिया, अपनी पत्नी के तौर पर उन्होंने स्वीकार किया बाकायदा उन्होंने, है ना। एंड द सेम एनर्जी ऑफ तुलसी माँ एज वेल। बट यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही सहनशील एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट यू हैव बिन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ। सो देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा। वाओ, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। समहाउ आई जस्ट सी गाइस कि लॉर्ड गणेशा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, आई प्रॉमिस यू वो चीज़ें सारी निकल कर जाएंगी तुम्हारी लाइफ से, और ये नया सवेरा तुम देख पाओगे। ये नया जो अभी शुरू हो रहा है, एक नया एक पाथ तुम्हारे लिए खुल रहा है, एक नई साइकिल तुम्हारे लिए खुल रही है। मुझे यहाँ पे लिटरली सुदर्शन चक्रा की भी एनर्जी चैनल हो रही है। दैट मीन्स कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऐसे नेगेटिव पीपल हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपको जकड़ कर रखी हुई है, उन एनर्जीज को सुदर्शन चक्र काट कर फेंक रहा है। लिटरली मतलब सुदर्शन चक्र का वार कभी खाली नहीं जाता, जैसे त्रिशूल का सुदर्शन चक्र का वार कभी खाली नहीं जाता। अगर किसी के ऊपर वो पड़ जाए तो वो एनर्जी फिर से कभी भी आपके ऊपर वार नहीं कर सकती फिर से। तो सेम एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए गाइस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। मतलब लॉर्ड गणेशा एंड लॉर्ड विष्णु इज़ विथ यू। इफ़ यू नो, आई डोंट नो गाइस, काफ़ी लोगों को शायद ये बात पता नहीं है। लॉर्ड विष्णु इज़ द हायर सेल्फ ऑफ लॉर्ड गणेशा। लाइक लॉर्ड विष्णु जी का ही अवतार है लॉर्ड गणेशा। एक सिंदूरा नामक राक्षस था, सिंदूरा नामक, और लाइक हम सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं लॉर्ड गणेशा को, क्योंकि सिंदूरा एक राक्षस था, उसका जो कलर था, रंग था, एक सिंदूरी कलर का उसका रंग था। और जब उन्होंने उसको मारा ना तो पूरा उनका शरीर पे ऊपर वो सिंदूर आके गिरा था। तो उसके बिहाफ पे, उसके मेमोरी पे हम उनको सिंदूर चढ़ाते हैं लॉर्ड गणेशा को। सो जब सिंदूरा नामक राक्षस था तो उसका अंत करने के लिए लॉर्ड गणेशा ने जन्म लिया था। विष्णु भगवान ने लॉर्ड गणेशा के रूप में जन्म लिया पार्वती माँ के थ्रू। एंड पार्वती माँ ने जैसे शिव जी की तपश्चर्या की थी फॉर बिकमिंग हिज बेटर हाफ, तो वैसी ही तपश्चर्या उन्होंने लॉर्ड विष्णु की थी ताकि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। और शिव जी ने ही उनको गाइड किया था कि विष्णु जी की तपश्चर्या करो ताकि तुम्हें अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि लॉर्ड कार्तिकेय का जन्म हो चुका था और उनके कर्तव्यों के लिए वो चले गए थे अपना कर्तव्य का निर्वाहन करने के लिए साउथ में। तो उनके पास कोई नहीं था। शी वॉज वेरी अलोन, फीलिंग वेरी अलोन, ऑल्दो मतलब शी वॉज फीलिंग कि मेरे तो बच्चे हैं फिर भी मेरे पास नहीं है बच्चे, मैं अकेली हूँ। तो फिर उसके बाद गणेश जी का जन्म हुआ और गणेश जी ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, राइट। सो दैट्स वाई आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको ना दुर्गा माँ की भी पूजा करनी है। ललिता सहस्त्र नाम यू शुड चैंट, ओके, ललिता सहस्त्र नाम यू शुड चैंट। ओके सो द गाइज दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।